नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं चेतना के स्तर की। चेतना के कई स्तर होते हैं। हम एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो आज हम जानते हैं कि चेतना का स्तर आखिर है क्या। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद ये पाया कि जो हमारी वाइब्रेशन है वही हमारे गुण और दोष बन जाते हैं। हमारी वाइब्रेशंस हमें बताती है कि हम किस स्तर पर हैं, और ये स्तर तय कैसे होता है। वैज्ञानिकों ने इसे 20 से लेकर 1000 तक के अंकों में बांटा कि ये स्तर किस किस व्यक्ति का कैसे कैसे होता है। क्योंकि व्यक्ति तो हम वही हैं, इंसान वही हैं, लेकिन कई लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं, कई लोग गिर जाते हैं। तो आखिर ये है क्या। अब जब इस पर रिसर्च चली तो जेल में बंद कैदियों के ऊपर भी इस पर रिसर्च की गई, बड़े बड़े नेताओं पर इसकी रिसर्च करी गई, और कुछ बड़े जो साइंटिस्ट या बड़े लोग थे जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया था, उन पर ये रिसर्च किया गया। तो पाया ये गया कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, जहाँ पर फंसी होती है हम वही बन जाते हैं, हम उतना ही सोच पाते हैं। तो ये स्तर इंसान की सच्चाई है। अब मृत्यु का जो लेवल होता है वो होता है 0, और 0 से थोड़ा आगे हम 20 पर आते हैं, 20 पर। तो ये लेवल उन लोगों का होता है जिनमें बहुत ज़्यादा शर्म रहती है, किसी के सामने बात नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर सुसाइडल थॉट बहुत आते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन से हाथ भी धो बैठते हैं। अब ये वाइब्रेशंस को हमने तो जाना है कि कैसे ये वाइब्रेशन काम कर रही है, और पर हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई छोटा बच्चा है आपके पास और उसके कोई बोलता है ये बहुत शर्मीला है, तो ये नहीं बोलना चाहिए। बच्चे के ऊपर इसका इफ़ेक्ट गलत पड़ता है। माँ को चाहिए या उसके साथ जो बड़ा हो उसे ये चाहिए कि जिस किसी ने भी आपके बच्चे को शर्मीला कहा है वो वहाँ पर उसे स्टॉप करे और बोले कि नहीं, मेरा बच्चा शर्मीला नहीं है, वो आपको नया नया देख रहा है इसलिए आपके साथ बात नहीं कर रहा है, वो आपसे घुल मिल जाएगा तो बहुत अच्छे से बात करता है। जिससे बच्चा ये समझता है कि मेरी माँ या मेरा जो भी पिताजी हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और मुझे वैसा ही करना चाहिए। तो बच्चे लोग उस वाइब्रेशन से फिर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को शर्म महसूस ना कराई जाए, या उसे इस तरह का कोई बिहेव ना किया जाए। ऐसे ही लोग ज़्यादा सुसाइड कर देते हैं और उनके सुसाइडल थॉट बहुत आते हैं करके। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और उस जगह से उन्हें बाहर निकालने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब मानसिक बीमारियां भी इसी वजह से ही होती हैं। जो व्यक्ति बात नहीं कर पा रहा है, अपनी चीज़ों को बता नहीं पा रहा है, और उसे किसी को समझा नहीं पा रहा है, तो वो अंदर अंदर क्या होगा, घुटता रहेगा, अपनी चीज़ों को बोल नहीं पाएगा, उन पर सोचता रहेगा, और यहीं से मानसिक बीमारियों की शुरुआत होती है। तो हमें चाहिए कि जब भी हम समाज में या आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखें तो हम उनकी मदद करें। आज हम चेतना के एक स्तर की बात कर रहे हैं, आगे हम और बातें करते रहेंगे और जानेंगे कि हमारी चेतना के कितने स्तर हैं और हमें उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर लाइक कर दीजिएगा, ताकि जिस किसी के पास भी जाए तो उसका कुछ भला हो सके। थैंक यू सो मच।